डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हर प्रसाद दास जैन महाविद्यालय आरा, स्नातक प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष, प्रश्न पत्र अष्टम, सगुण भक्ति काव्य के अंतर्गत बच्चों हम लोग भ्रमर गीत के पदों का अध्ययन कर रहे हैं। आज जिस पद का अध्ययन करना है, सर्वप्रथम हम उसका आदर्श वाचन करेंगे। मन में माखन चोर गड़े, अब कैस्यों निकसत नहीं उधो, तिरछे होए जो अड़े। यद्यपि अहीर जसोदा नंदन, तदपि न जात छड़े। वहाँ बने जदुवंश महाकुल, हमई न लगत बड़े। ओ वसुदेव देव की वै को, ना जाने ओ बूझे। सूर श्याम सुंदर बिनु देखे, और न को सूझे। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव को कैसे समझाती हैं, बहुत ही सुंदर ढंग से कहती हैं उनसे कि उर में माखन चोर गड़े। हे बुधो, हमारे हृदय में मक्खन को चुराने वाले कौन? कृष्ण गड़े हैं। गड़े क्यों कहा? गड़े इसलिए कहा कि श्री कृष्ण की जो मुद्रा है वो त्रिभंगी है और वो तिरछे होकर के उनके हृदय में इस तरीके से जो चीज गड़ जाती है उसको निकालना बहुत कठिन होता है। तो वैसे ही यहाँ पर उन्होंने बताया कि हमारे हृदय में श्री कृष्ण तिरछे होकर के गड़ गए हैं, अर्थात अब वो निकल नहीं सकते। गड़े होने का तात्पर्य यही है कि उनको निकाला नहीं जा सकता। गोपियां अपनी सफाई देती हैं, उद्धव का सम्मान भी करती हैं, कहती हैं कि भाई हे उद्धव, मैं तुम्हारी निर्गुण ब्रह्म का जरूर स्वागत करती, तुमने जो बताया मैं उस तरीके से उनको प्राप्त करती। लेकिन हमारी विवशता है, हमारे हृदय में तो श्री कृष्ण तिरछे होके गड़ गए और कोई भी टेढ़ी चीज आसानी से निकलती नहीं है। यदि किसी चीज को निकालना हो तो उसको पहले सीधा करना पड़ता है, तब वो निकलती है। इसीलिए यहाँ पर गोपियां कितनी चतुराई से, कितनी सुंदर ढंग से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे हृदय में श्री कृष्ण तिरछे होके गड़ गए हैं, इसलिए मेरी विवशता है, हम विवश हैं कि कुछ नहीं कर सकते। हम यदि चाहें भी कि उनको निकाल करके बाहर करें और तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को अंदर करें, तो ऐसा मेरे बस में ही नहीं है, क्योंकि वो तो पूरा रास्ता ही बंद हो गया है। अब किस हृदय में उनको रखें? फिर क्या कहते हैं कि यद्यपि अहीर जसोदा नंदन, तदपि न जात छड़े। कहते हैं यद्यपि यशोदा नंदन कौन? कृष्ण अहीर जाति के हैं, फिर भी जो है वो मैं उनको बहुत बड़ा नहीं मानती हूं। वहां बने जदुवंश महाकुल, हम ही न लगत बड़े। कि यद्यपि मथुरा में वो महान कुल यदुवंश के एक अंग बन गए हैं, तो भी हमारे लिए वो बड़े आदमी नहीं हैं। हम तो उनको वही अहीर जाति का छोटा व्यक्ति मानते हैं, जो हमारे साथ रासलीला करते थे, क्रीड़ा करते थे। हमारा हृदय उनको बहुत बड़ा मानने के लिए तैयार नहीं है। हम तो उनको उसी रूप में, आज भी हमारा हृदय उनको देखता है, हमारी आंखें उनको उसी रूप को बसाए हुए हैं। वही रूप हृदय में तिरछे होके गड़ा हुआ है। राजा के रूप में मैंने उनको नहीं बसाया है। ठीक है, वो यादव वंश के, यदुवंश के का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और राजा हैं, उसके महानायक हैं, सब कुछ हैं, लेकिन हम गोपिकाएं, हम अहीर बालाएं जो है वो उनके
उसी रूप के छोटे रूप को ही जानते हैं, बड़े रूप को हमारा हृदय नहीं जानता। वो अपनी सफाई दे रही हैं कि वो किस रूप की पूजा करती हैं, और वो साथ में बताती हैं कि अहिर जाति छोटी जाति है ना, वो बहुत बड़ी जाति के नहीं हैं, फिर भी वो उन्हीं को मानती हैं। को वसुदेव देव की है को ना जाने और पूछे। को वसुदेव देव की है को ना जाने और पूछे। हे बुद्धो, तुम जिस की बार बार बात कर रहे हो, वो वसुदेव कौन है, देवकी कौन है, हम उनके विषय में बिल्कुल नहीं जानते हैं, अपरिचित हैं, और हम जानना भी नहीं चाहते। हमको क्या लेना देना देवकी से और वसुदेव से। वो बड़े हैं तो ठीक है, बड़े हैं, लेकिन हमको उनसे क्या लेना देना। हमारा हृदय तो किसको जानता है? अपने श्याम सुंदर को जानता है, जिसको देखे बिना हम लोगों को चैन नहीं है। हम लोग सिर्फ अपने श्याम सुंदर को ही देखना चाहते हैं, उसी के साथ रहना चाहते हैं, उसी के रूप सौंदर्य का दर्शन करना चाहते हैं। इसके अलावा हम गोपिकाएं किसी को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। कोई बड़ा है तो होगा, यहाँ बिल्कुल साफ साफ कहते हैं कि हमारे लिए सिर्फ प्रेम का महत्व है, और हम श्री कृष्ण से कि अनन्य उपासिका हैं। हम लोग सब लोग उनकी रूप माधुरी का ही रसपान करती रहती हैं। और वो मथुरा चले गए हैं तो क्या हुआ, वो यादव वंश के एक सबसे बड़े अंग हैं, लेकिन हम उनको बड़ा नहीं मानते। हम उनके उसी रूप को मेरा हृदय स्वीकार करता है, जो रूप हमारे साथ बंसी बजाता है, क्रीड़ा करता है, खेलता है। तो कितना कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे लिए हमारे कृष्ण छोटे ही हैं। तो और मुझको वसुदेव देवकी से कुछ भी लेना देना नहीं है। हाँ, हमारा हृदय इतना जानता है कि बिना श्याम सुंदर के मुख को देखे हुए उसको चैन नहीं है। इसलिए हे उद्धव, हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के बिना हम लोगों को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। प्रस्तुत पद में कृष्ण के प्रति गोपियों की अखंड प्रेम निष्ठा की भावना व्यक्त हुई है, साथ ही यादव वंश के ऊपर व्यंग्य भी है। सुंदर बिंब विधान है, वियोग श्रृंगार की अभिव्यक्ति है। गोपियों की वाक्पटुता पूरे पद में दिखाई देती है। प्रसाद माधुर्य गुण युक्त शैली का प्रयोग किया गया है। भाषा ब्रज भाषा है, और कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा की ओर संकेत किया गया है। वो इसलिए उसका संकेत किया गया है क्योंकि जो टेढ़ी चीज़ होती वो इतनी आसानी से नहीं निकलती है, और गोपियों को इसका प्रयोग उद्धव को निरुत्तर करने के लिए इन्होंने किया है। तो इस प्रकार बच्चों, अब हम दूसरे पद का आदर्श वाचन करेंगे। दूर करहु दीना का धरिबो, मोहे मृग नाही रथ हाँक्यो, नाही न होत चंद को ढरिबो। बीती जाहि पैसोई जाने, कठिन है प्रेम पास को परिबो। जब ते बिछुरे कमल नयन सखी, राहत न नयन नीर को करिबो। शीतल चंद अगिन सम लागत, कहिए धरो कौन विधि धरिबो। सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिनु, सब झूठो जतन को करिबो। बच्चों, प्रस्तुत पद में राधा अपने प्रिय कृष्ण के विरह में
चल रही हैं। वियोगिनी राधा की दशा की बहुत ही विषम स्थितियाँ हो गई हैं और उनकी सखियाँ उनका मन बहलाने की चेष्टा कर रही हैं। कृष्ण की ओर से उसका ध्यान हटाने की कोशिश कर रही हैं, है ना। तो एक सखी दूसरी सखी से कहती कि हे सखी, दूर करहु वीणा का धरिबो। हे सखी, ये जो वीणा तो हाथ में लेकर बजा रही है, इसे दूर करके रख दो। क्यों? क्योंकि उस वीणा को सुनने से राधा का हृदय विदीर्ण हो रहा है और वो कष्ट का अनुभव कर रही हैं, पीड़ा का अनुभव कर रही हैं कि दूर करहु वीणा का धरिबो, मोहे मृग नाही रथ हाँक्यो, नाही न होत चंद को ढरिबो। कह रही हैं कि वीणा के मधुर स्वर को सुनकर चंद्रमा के रथ में जुड़े हुए मृग स्थिर होकर रह गए हैं, जिससे चंद्रमा अस्त ही नहीं हो रहा है। और कहते हैं ना कि नायिका के लिए, विरहिणी नायिका के लिए चंद्रमा बहुत ही कष्टकारी होता है। रात्रि का काटना, उसकी शीतलता विरहिणी के लिए बहुत ही कष्टकारी, इसलिए वो कह रही हैं कि तुम वीणा को मत बजाओ, क्योंकि वीणा की मधुर ध्वनि को सुन करके ही चंद्रमा के रथ के जो मृग हैं वो उसको सुनने में लीन हो जाते हैं और रात्रि समाप्त नहीं हो रही है। इसलिए होता ना कि जब व्यक्ति खुश होता है तो उसको सारी स्थितियाँ अच्छी लगती हैं, लेकिन जब वो दुखी होता है तो उसको संगीत या कोई कुछ भी कुछ समझाए उसको अच्छा नहीं लगता है। संगीत में भी उसकी रुचि नहीं होती है, भले वो अन्य दिनों में संगीत उसको बहुत प्रिय हो, लेकिन कष्ट की स्थिति में व्यक्ति का ध्यान इधर नहीं जाता है। तो वो अपनी सखी से कहती हैं कि तुम इस वीणा को मत बजाओ, और ये वीणा जो है वो अत्यधिक कष्ट को देने वाली है। और क्या कहती, बीती जाई पैसोई जाने। कहती हैं कि जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है। कान जाके पाँव न फटी बीमाई, सो का जाने पीर पर आई। जिसके ऊपर ये पीड़ा आती है या जो इस पीड़ा में जलता है उसी को इसके दर्द का एहसास होता है, दूसरा क्या कोई जाने। कहती बीती जाई पे सोई जाने, कठिन है प्रेम पास को परिको। क्योंकि प्रेम की गली जो है, प्रेम का निर्वाह करना बहुत ही कठिन होता है और उसकी वेदना को भी सहना बहुत कठिन होता है ना। तो जिसने कभी किसी से प्रेम किया हो और अपने प्रिय के वियोग में दुख सहा हो, वही किसी दूसरे के दुख को जान सकता है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ वियोगिनी राधा को चांदनी रात अत्यंत दुखदायी प्रतीत हो रही है और वो कांटे नहीं कट रही है ना। क्यों? क्योंकि प्रिय कृष्ण के साथ जो उन्होंने क्रीड़ाएं की हैं, रास रचाया है, उसकी याद आ जाती है चांदनी रात में। इसलिए वो चाहती हैं कि चांदनी रात जल्दी ख़त्म हो, और वो अपनी सखी से कहती कि वीणा को तुम मत बजाओ। और क्या है कि जब ते बिछुरे कमल नयन, सखी रहत न नयन नीर को गरीबो। कि जब से, हे सखी, जब से कमल के समान नेत्र वाले कृष्ण मुझसे बिछुड़े हैं या मुझको छोड़ करके मथुरा चले गए हैं, तब से मेरे नयनों से आंसू का गिरना धरिबो बंद नहीं हुआ है। निरंतर इन आँखों से आंसू बहते रहते हैं उनकी याद में, है ना। कि जब ते बिछुरे कमल नयन, सखी राहत न नयन नीर को गर्भ। इन नेत्रों से
आंसुओं का गिरना बंद नहीं हुआ है जब से श्री कृष्ण हमको छोड़ करके मथुरा चले गए हैं। मैं उनके वियोग में सदा ही आंसू बहाती रहती हूँ। आगे की पंक्ति है कि शीतल चंद अगिन सम लागत, इस संसार को शीतलता प्रदान करने वाला चंद्रमा मुझे कैसा लगता है? अग्नि के समान हमको जलाता रहता है। समलागत, अगिन समलागत, वो अग्नि के समान हमको जलाता रहता है। कहा ना कि विरहणी नायिका के लिए चांदनी रात का होना बहुत ही कष्टकारी होता है। तो वही राधा कहती हैं कि शीतल चंद अगिन समलागत, कि संसार को शीतलता प्रदान करने वाला चंद्रमा मुझे अग्नि के समान लगता है। कहिए धीर कौन विधि धरी। अब बताओ कि ऐसी अवस्था में, अब तुम ही बताओ कि ऐसी अवस्था में मैं किस प्रकार धैर्य धारण करूं, क्या समझूं, अपने हृदय को कैसे समझाऊं, है ना। कि सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन सब झूठो जतन को करो। सूरदास कहते हैं कि राधा अपनी सखी से कह रही हैं कि प्रिय कृष्ण के दर्शन से ही मेरी व्याकुलता दूर हो सकती है, बाकी सब यत्न झूठे हैं, व्यर्थ हैं, उसे कोई लाभ नहीं होने वाला। कुछ भी प्रयास करो, कितना भी हमारे लिए साधन या मनोरंजन के साधन कुछ भी जुटाओ, लेकिन ये हृदय बिना कृष्ण को देखे हुए, ये आंखें बिना कमल नयन को देखे हुए, इन आँखों को सुख नहीं मिल सकता। इस हृदय को जो है वो इस हृदय की पीड़ा खत्म नहीं हो सकती कि सारे जतन, सारे जो प्रयास हैं कष्ट को दूर करने के, वो सारे व्यर्थ हैं। सार्थक क्या है? यदि इन आँखों को कृष्ण के दर्शन हो जाएं तो सारे दुख दूर हो जाएं, है ना। तो प्रस्तुत पद में संयोग अवस्था में जो आनंददायक वस्तुएं हैं वो विरहणी के लिए दुखद बन जाती हैं। संयोग अवस्था में तो वो सारी चीज़ें, चंद्रमा भी बहुत अच्छा लगता है ना। अभी क्या लग रहा है कि वो अग्नि के समान लग रहा है। तो संयोग के समय जो वस्तुएं अच्छी लगती हैं वही वियोग के समय हमारे लिए बहुत ही कष्टकारी होती हैं, है ना। और प्रकृति का उद्दीपन रूप में यहाँ पर चित्रण हुआ है, क्योंकि प्रकृति की सुखद अनुभूति भी राधा के विरह को क्या करती हैं? उद्दीप्त करती हैं। जब वो उन वस्तुओं को देखती हैं जिनके साथ में उन पेड़ों को देखती हैं, नदी को देखती हैं, चंद्रमा को देखती हैं, चांदनी रात को देखती हैं, तो उनको अपने प्रिय की याद आ जाती है और उस समय की गई रास लीला जो है वो उनके हृदय को दग्ध करती है, उसकी याद आती है। इसलिए वो चीज़ें नायिका देखना भी नहीं चाहती। विरहणी की ये अवस्था होती है कि संयोगावस्था की किसी भी वस्तु को वो वियोग के समय नहीं देखना चाहती हैं, क्योंकि वो सारी वस्तुएं नायिका को कष्ट देने वाली होती हैं। और ब्रज भाषा का इसमें सुंदर प्रयोग किया गया है और प्रसाद माधुर्य से युक्त शैली है। वियोग रस का सुंदर चित्रण किया गया है। पद में गेयता है और जायसी की जैसे नायिका पर चांदनी रात में वीणा का यही प्रभाव पड़ा है। गहे बीन मकुरैन बिहाई, ससी वाहन तहाँ रहे उनाई। जायसी की नायिका को भी इसी तरीके का कष्ट हुआ जैसा कि सूरदास की जो नायिका हैं ये राधा, उनको भी श्री कृष्ण के बिना जिस कष्ट की अनुभूति हो रही है वैसी ही अनुभूति सूरदास की नायिका को भी है। और कमल नयन में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रेम पाश में रूपक अलंकार और शीतल दरिबों में अतिशयोक्ति अलंकार है। मोहे दरिबों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस प्रकार
राधा की जो पीड़ा है, कृष्ण के वियोग में जो उनकी स्थिति है, उनकी आंखें निरंतर अश्रुओं की वर्षा करती रहती हैं और उनके विरह से दग्ध हृदय को यदि कोई सुख दे सकता है तो कृष्ण का के दर्शन। इसका बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत पद्मे सुदास जी ने किया है। तो बच्चों, हम लोग आज यहीं पर अपने